जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं, जो तुमको हो पसंद तुम दिन को अगर रात हो, जीवन से भरी तेरी आँखें तस्वीर बनाए क्या को। हम थे जिनके सहारे ओ नदिया चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा तुझको। प्रणाम दोस्तों, सभी गीतों के बोल और भाव भंगिमा दिल को छू लेने वाली है। किशोर कुमार का गाना और राजेश खन्ना का अभिनय एक दूसरे के पूरक हैं। फिल्म सफ़र के सभी गाने बेहतरीन हैं। इस फिल्म में खूबसूरत भूमिका निभाने वाले गीतकार, संगीतकार, गायक, अभिनेता, अभिनेत्री को निर्मलेंदु का सलाम। एक नए स्टार राजेश खन्ना ने हीरो का किरदार निभाने का बहुत बड़ा जोखिम उठाया, जो न तो प्लेबॉय था, न ही रोमांटिक और न ही एक्शन। वास्तव में सराहनीय कदम है ये, एक ऐसे व्यक्ति का जो अभी नवोदित था, नया था, अभी भी आया था। वह भी देव आनंद, मनोज कुमार, धर्मेंद्र आदि की ऊंचाई पर तुरंत जाना चाहता था। मेरा सवाल यही है कि क्या उन्होंने यह कदम उठाकर गलत किया या सही किया था? अपनी बात कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि क्या राजेश खन्ना ने गलती की इस रोल को चुनकर। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से आप सभी को प्रणाम। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। तो आपने एक बार फिर मेरा गुनगुनाना सुन लिया। जी हाँ, आज किशोर कुमार पर मेरा ये गुनगुनाना पता नहीं आपको अच्छा लगा कि नहीं, लेकिन किशोर कुमार पर, क्योंकि किशोर कुमार को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ और किशोर के गाने भी मैं दिल से गाता हूँ, कोशिश करता हूँ। दरअसल मौत के बाद भी जीता वही इंसान है जो इंसानियत के लिए, बेसहारों के लिए, समाज के वंचितों के लिए, अपनों के लिए, धर्म के लिए जीता है। जो निस्वार्थ कोई अच्छा कार्य करके जीने की आस रखता है, वही इंसान मौत के बाद भी जीता है। उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है, अमर हो जाता है। जैसे गांधी जी, तिलक जी, अब्दुल कलाम जी या और भी ऐसे लोग हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और कहीं ना कहीं उनका नाम आता है, उनकी चर्चाएं होती हैं और हम उनसे सीखते हैं। माना जाता है कि ऐसे इंसान की कभी मौत नहीं होती, वह सबके दिलों में जीता है, मतलब राज करता है, दिलों में बैठा हुआ है। फिल्म सफर 1970 में बनी बेहतरीन संदेश के साथ एक बेहतरीन हिंदी फिल्म है, बेहतरीन संदेश के साथ। निर्देशक थे असित सेन और फिल्म की कहानी और पटकथा बांग्ला लेखक आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में अशोक कुमार, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान मुख्य भूमिकाओं में है। यह फिल्म 1969 और 71 के बीच की राजेश खन्ना की 17 हिट फिल्मों में से एक फिल्म है। 17 हिट लगातार, जिसमें 2 फिल्में ऐसी थी जिनमें मल्टी स्टारर थे, बाकी 15 फिल्म सोलो फिल्में थी राजेश खन्ना की। सब शायद ही ऐसा कोई कलाकार बॉलीवुड में है जिसने लगातार 17 फिल्में दी।
जो 2 नायक वाली फिल्में बताई मल्टी स्टार फिल्म, उसमें मर्यादा है और अंदाज है। अंदाज में शायद शम्मी कपूर थे और मर्यादा में राजकुमार शायद थे। इस गीत को मखमली आवाज के जादूगर किशोर दा ने गाया था और इस गीत के दार्शनिकता से भरे बोल इंदिवर ने लिखे थे। दर्शन शास्त्र इंदिवर ने घोल कर पी रखा है। दर्शन शास्त्र पर अगर कुछ लिखवाना हो, लोग इंदिवर के दरवाजे को खटखटाते। इस गीत के जादुई संगीत को सुर सप्तक से कल्याण जी आनंद जी ने सजाया था। संगीतकार मतलब वही थे। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आज भी इस गीत को सुनकर मन भर जाता है। दिल को छू लेने वाला गीत है ये। हम सब जानते हैं कि संगीत की तालीम किशोर दा ने कभी नहीं ली। जी हाँ, तालीम उन्होंने कभी नहीं ली, लेकिन समय, मेहनत, लगन और भक्ति ने उन्हें गवैया बना दिया। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, कर्म की इच्छा मतलब फल की इच्छा मत करो। तो उन्होंने फल की इच्छा नहीं की होगी, वो अपना कर्म करते रहे, मेहनत करते रहे लगन के साथ। लोग उन्हें कुछ भी कहते थे, उठपटांग गाते हैं, किशोर गा नहीं सकते, किशोर में आवाज़ें। लेकिन एक दिन 20 साल में उनकी तपस्या पूरी हुई और 20 साल बाद वो जो निकल कर आए, ज़्यादातर राजेश खन्ना की फिल्मों से, ये लाल रंग, ये सब गीत उनके थे। वह संघर्ष से तब कर निकले और अपनी एक अलग पहचान बना ली दुनिया में। वही लोग जो उनके पीछे उनकी आलोचना करते थे, कटु आलोचना करते थे, वही लोग बाद में उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे कि मेरे लिए भी एक गाना गा दो। हालांकि 50 के दशक में जब वे गाते थे तो सुर को सप्तम तक मतलब हाई रेंज तक पहुंचाना उनके लिए मुमकिन नहीं होता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास के कारण, मेहनत के कारण, लगन के कारण, माशाल्लाह क्या बात है, उनका कर्म, संघर्ष और धर्म सब ने उनको साथ दिया। ईश्वर ने कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो उन्होंने कर्म किया और उनको फल मिल गया। एक दिन उनका भी समय आ गया, मेहनत करते करते उन्हें अपने अंदर छुपे टैलेंट को दिखाने का मौका मिल गया। दरअसल हुआ ये कि एक इंटरव्यू में किशोर दा के बड़े भाई अशोक कुमार, जो कि बहुत बड़े एक्टर हुआ करते थे उन दिनों, उन्होंने कहा था किशोर तो गाता हुआ ही पैदा हुआ है। वो तो जब पैदा हुआ तभी से गाता था, बाथरूम में गाता था, बाहर आके गाता था, दिन भर गाता ही रहता है, तरह तरह की आवाज़ें निकालता है, कभी मिमिक्री करता है तो कभी गुनगुनाते हुए सगल के गीत को वह बाथरूम से बाहर आता है। सच ही कहा था उन्होंने। अशोक कुमार ने जो बातें कही थी वो सारी बातें सच हैं, क्योंकि जब वो गाते तो उनके पूरे बॉडी का एक एक पुर्जा गाता, हंसता, मुस्कुराता, नाचता और डोलता। एक्टिंग भी करता क्योंकि वो एक्टर भी थे। आंखें गाती, शरीर गाता। रिकॉर्डिंग करते वक्त ऐसा लगता कि वह नहीं, उनकी पूरी की पूरी बॉडी अंदर से आंदोलित होकर गा रही है। एक आंदोलन उनके चेहरे पर, एक्टिंग पर, गाने पर, गाने के तरन्नुम पर हावी रहता था। दरअसल 1970 में यह गाना कंपोज हुआ था। आज 5 दशक बाद भी लोग इस गीत को सुनते ही नहीं बल्कि मंचों में भी इस गीत की गूंज चारों ओर, जी हाँ, चारों ओर सुनाई पड़ती है। शायद इसलिए क्योंकि इस गीत में जीवन का गुरार्थ है, यथार्थ है, मर्मार्थ है, सच्चाइयां हैं। बचपन में मैं तब 16 या 17 साल का था। इस गीत को सुनता, गुनगुनाता और गाता। कभी कभी लिप्स मिलाता, कोशिश करता कि किशोर कुमार साहब की तरह गाऊं। हालांकि तब ये गाना सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस समय मेरी एज इतनी कम थी कि मैं नहीं समझ सका कि गाने का अर्थ क्या है।
बहुत मायूसी है इस गाने में सर, बहुत मायूसी है। पर अब इस गाने के हर एक शब्द को जिंदगी की सच्चाई की तरह देखकर समझता हूँ और एक एक शब्द को समझने की कोशिश करता हूँ। मुझे याद है कि इस गीत को जब मैं स्कूल में टेबल बजाकर गा रहा था तो टीचर ने देख लिया। वह टीचर मैथ के टीचर थे शायद, मुझे जहाँ तक याद है। उसके बाद मुझे सजा भी मिली, लेकिन उसी टीचर ने बाद में स्कूल के बाहर उस गीत को सुनने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वो भी किशोर दा के गीत से प्रेरित होते थे, किशोर को सुनते थे, रफ़ी को आदर्श मानते थे लेकिन किशोर को सुनते थे। जी हाँ, सुख दुख एक दूजे के पूरक हैं, जैसे धूप और छाँव। वक्त का पहिया चलता ही रहता है, क्षण भर में वह घूम कर कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारा मन चंचल होकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अमेरिका तक पहुंच जाता है। मन पर काबू हम तभी पा सकते जब बुद्धि हमारा काम करता है। अब जरा इस गीत के बोलों को समझिए, क्या लिख गए हैं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, इन लाइनों को सुनते ही अनायास ही आंखों में आंसू आ जाता है। जीवन की सच्चाई गीतकार, संगीतकार और गायक ने बयां कर दी और किशोर दा रातों रात इस गीत को गाकर अमर हो गए। अमर मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस गीत ने जो उनके इमेज को बनाया एक अच्छे गायक के रूप में, वो आज भी बरकरार है। इस गीत के कारण भी उनकी एक इमेज बनी। इस बात को हम सब जानते हैं और जानने की कोशिश हमें सबको करना चाहिए। हालांकि इस दौर में इस तरह की मूवी नहीं बनती। इस मूवी को देखकर वही यादगार लम्हे याद आ जाते हैं जिसे देखकर हम अपनी परेशानी को तुरंत भूल जाते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ समय निकाल कर यह फिल्म दोबारा देखना मेरे लिए अच्छा अनुभव रहा। जी हाँ, मैंने इसको दोबारा देखा, फिल्म को देखा, गीतों को सुना। दरअसल यह फिल्म एक बांग्ला फिल्म की कहानी पर आधारित है। उस फिल्म के निर्देशक भी असित सेनी थे। बाद में वह फिल्म तेलुगु और तमिल भाषा में बनी थी। तेलुगु में बेलुगु नीडालू और तमिल में नीडालू के नाम से बनी थी। इस फिल्म में कुल 5 गीत हैं। 5। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, लता दीदी ने इस गाने को गाया है और खूब गाया है। एक गाना है, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आँखें। किशोर दा ने गाया है इस गीत को भी, और इस गीत को भी लोगों ने खूब पसंद किया। मुकेश जी ने एक गीत गाकर अपना यहाँ पर नाम दर्ज कर लिया। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात हो। मन्ना डे भी पीछे नहीं रहे। मन्ना डे को भी एक गाना दिया गया और बहुत ही अच्छा गाना था। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा तुझको। जी हाँ, जीवन में जितनी भी तकलीफें आए आपको चलना है, समझदारी से चलना है, संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। यही गीत का मर्मार्थ है। और जो सबसे हिट गीत है, यानी जिंदगी का सफर है, ये कैसा सफर, आपने सुना ही है। जिंदगी का सफर। भले ही इस गीत को पुरस्कार नहीं मिला हो, लेकिन लोगों ने इस गीत को खूब और खूब पसंद किया। यह गीत सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया। किशोर दा के गाए गए सभी गीतों में
यह गीत हमेशा बेस्ट श्रेणियों में रखा गया है। चलिए इस फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें शेयर करते हैं। यह फिल्म मुशीर और रियाज की दूसरी फिल्म है। मुशीर रियाज के नाम से ये लोग प्रसिद्ध थे। मुशीर और रियाज दो लोग एक साथ दो फिल्में बन रही थी। दिलीप कुमार अभिनीत बैराग की शूटिंग एक तरफ हो रही थी और दूसरी तरफ सफर। लेकिन बैराग फिल्म की शूटिंग में देरी होने के कारण सफर को पहले रिलीज किया गया। दोनों फिल्में खूब चली। दिलीप कुमार की फिल्म बैराग भी खूब चली, जो कि बाद में दूसरे किसी नाम से बना था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आशीष सेन ने दोनों फिल्मों का निर्देशन किया है। जब दिलीप कुमार के स्टार बैराग में देरी हो रही थी तो निर्माता मुशीर और रियाज और निर्देशक आशीष सेन ने काम पूरा करना शुरू कर दिया और सफर को बैराग के बीच रिलीज किया गया। 1969 की सुपरहिट फिल्म आराधना के बाद फिल्म सफर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की दूसरी फिल्म। नादिरा, एक्ट्रेस नादिरा ने एक साक्षात्कार में कहा था कि ग्रांट आरडी बॉम्बे के अप्सरा थिएटर में सफर 1970 के प्रीमियर के दौरान दोनों तरफ दर्शकों के साथ फुटपाथ पर भरे थे। लोगों की इतनी भीड़ थी, एक हुजूम उमड़ा पड़ा था राजेश खन्ना को देखने के लिए। और जब राजेश खन्ना जी गाड़ी से बाहर निकले, रोड के दोनों तरफ से आवाज आई, राजेश 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 राजेश। मतलब ज्यादातर उन लोगों में कहते हैं कि लड़कियां थी, कम उम्र की लड़कियां। शर्मिला टैगोर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। आशीष सेन को निर्देशक के रूप में और आशुतोष मुखर्जी को बंगाली लेखक और उपन्यास से आधारित फिल्म के कारण लिया गया। फिल्म ने बार बीएजेएफ बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन से भी पुरस्कार जीते। यह उस साल की 10वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। सफर ने कई फिल्म पुरस्कार जीते और इतने जीते, इस फिल्म ने इतना नाम कमाया, इस फिल्म ने इतने पैसे कमाए कि कहना मुश्किल है। और इसी फिल्म के बाद राजेश खन्ना का ग्राफ और ऊंचा उठ गया। पहले लोग दिलीप कुमार को टैडी किंग कहा करते थे, कुछ लोग इन्हें रोमांटिक ट्रेजेडी। तो आज बस इतना ही। आपको यदि हमारे यह कंसेप्ट और वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हाँ, और इसी तरह हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। गाने का लिंक नीचे दे रहे हैं। प्रणाम।